अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फ़ालिज के मरीज़ ने बाजू की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज़ करनी है। सबसे पहले हमें ये आइडिया हो कि फ़ालिज के मरीज़ में बाजू की पोजीशन कैसे होती है। फ़ालिज के बाद मरीज़ का जो बाजू है वो इस पोजीशन में होता है कि उसका जो शोल्डर गर्डल है वो डिप्रेस रहता है। यहाँ पे एडक्शन होगी शोल्डर पे, इंटरनल रोटेशन होती है, एल्बो पे फ्लेक्शन होगी, जो फोर आर्म है वो प्रोनेशन में रहता है और इस फ्लेक्शन में रहती है। पेशेंट का ये पोस्चर अडॉप्ट होता रहता है अगर वो एक्टिविटी को ना करे। हमारी पहली कोशिश ये है कि हम पेशेंट को इस पोस्चर से अवे रखें और इस पोस्चर को अवॉइड करें। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जब भी पेशेंट कोई एक्टिविटी करे या घर में बैठे तो वो अपने डाइनिंग टेबल पे बैठे और अपने बाजू को इस पोजीशन में रखे ताकि उसका वो बेड पोस्चर और स्पास्टिक पोस्चर डेवलप ना हो। 5 एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं बाजू के लिए जो कि पेशेंट ने करनी है और इस तरह करने से उसका फंक्शन बेहतर हो सकता है। पहली एक्सरसाइज इसमें ये है कि पेशेंट जब इस तरह की पोजीशन में बैठा होगा तो वो अपने बाजू को, फोरआर्म को यहाँ से उठाएगा और आराम से यहाँ पे प्लेस कर देगा। ये सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी पेशेंट इस तरह से बैठे, बेशक वो अपने सामने एक्टिविटीज़ करे, टीवी देखे, लेकिन उसका जो बाजू है वो उसमें इस पोजीशन में प्लेस हो। दूसरी इसमें एक्सरसाइज है वो ये है कि पेशेंट ने इसी तरह से बैठे हुए अपनी एल्बो को एक्सटेंड करना है। मीन्स कि वो यहाँ पे बैठा रहेगा, उसका ट्रंक जो है वो स्ट्रेट रहेगा और यहाँ से वो एल्बो को इस तरह से स्ट्रेट करेगा। और इसमें जो तीसरी एक्सरसाइज है वो ये है कि इसी पोजीशन में पेशेंट ने कोई ऑब्जेक्ट को सामने रखेगा और फिर इस पोजीशन में यहाँ से जाके उसको रीच करना है ऑब्जेक्ट को और फिर उसको ऑब्जेक्ट को इस तरह से लेके आना है। इससे भी उसकी जो फंक्शनल रीच है वो इम्प्रूव होगी। फोर्थ एक्सरसाइज जो इसमें है वो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सामने प्लेस करेंगे, जैसे हमने लेटरल सिटिंग में किया था कि अब इसी तरह से पेशेंट जो है वो अपने आप को रीच करेगा और उस ऑब्जेक्ट को ग्रिप करेगा और फिर इसी तरह से वापस लेके आएगा। इससे उसकी फ्रंट की रीच जो है वो इम्प्रूव होगी। 5वीं एक्सरसाइज इसमें है कि आपने कोई भी कपड़ा लेना है और जैसे हम टेबल को क्लीन करते हैं इसी तरह से उसने अपने हैंड को यहाँ प्लेस करना है और फिर इसी तरह से जैसे कि टेबल को वो क्लीन करेगा और ये एक्टिविटीज़ को बार बार हम करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हमने वो जो ये वाला पोस्चर है इसको अवॉइड करना है और पेशेंट को कोशिश करनी है कि वो अपने हैंड को इसी तरह से टेबल पे रखे और मिड लाइन से अवे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से उसका स्पास्टिक पैटर्न डेवलप नहीं होगा। ये 5 एक्सरसाइजेस करने से पेशेंट अपने बाजू के फंक्शन को बेहतर कर सकता है जो कि उसको डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में बहुत हेल्प करेगा। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल या वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। Thank you for choosing PowerStroke Rehab. Visit our website, subscribe our YouTube channel for more updates.